हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का मैथ 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। इससे पहले 1, 2, 3 मैं बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यानी ये आपको बताने हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। तो सबसे पहले तो आप एक सर्कल बनाइए। सबसे पहला है कि आप एक सर्कल बनाइए। उसके बाद प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। मान लो आप एक डायमीटर बना दो। डायमीटर मान लो मैं बना दिया, ये डायमीटर हो गया आपका ए और ये हो गया बी। उसके एंड पॉइंट, जो डायमीटर का एंड पॉइंट ये है, यहाँ पे टेंजेंट आपको खींचने हैं। तो मान लो यहाँ पे हम टेंजेंट खींच दिए। और यहाँ भी एक टेंजेंट आप खींच दो। इस टेंजेंट का नाम जो है सो आप रख दो इस टेंजेंट का नाम, एक का नाम रख दो आप पी क्यू और एक का नाम रख दो पी क्यू आर एस कर दो आप, ये आर और ये एस। तो यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यानी आपको प्रूव करने हैं कि सबसे पहले प्रूव करने क्या है आपको, ये लिख लो आप, प्रूव दैट, यानी आर एस पैरेलल होगा किसके, पी क्यू के। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि ये आर एस पैरेलल पी क्यू हम प्रूव जो करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा, जैसे दो पैरेलल लाइन है, इंटीरियर एंगल यहाँ पे मान लो एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या रूल होता है, जब पैरेलल लाइन होते हैं तो पैरेलल लाइन में जैसे ये 1 है, तो यहाँ पे जो एंगल आपका होगा ये भी 1 ही होगा। मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन होगा तभी ये संभव है। इसे बोलते हैं आपको अल्टरनेट एंगल, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। ये तभी संभव है जब दो पैरेलल लाइन होगा। यदि ये बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, इसी प्रकार ये जो एंगल है आपका, एंगल मान लो 3, तो ये जो एंगल 4 है इसके बराबर होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ये है अल्टरनेट ये अल्टरनेट एंगल है। इसी प्रकार इंटीरियर में भी हो सकता है। जैसे ये 5 है तो इसके ये अपोजिट हो जाएगा, तो एंगल 5 जो है सो एंगल 6 के अपोजिट होगा। और इसी प्रकार ये जो 7 है ये एंगल 8 के अपोजिट हो जाएगा, एंगल 7 एंगल 8 के। ये भी क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। बस आप ये समझ लो अल्टरनेट एंगल है ये भी अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होगा
तो ये अल्टरनेट एंगल जो है सो आपस में क्या, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ भी 10, यहाँ पे यदि 20 है तो यहाँ भी 20। तो यहाँ पे थोड़ा अपोजिट दिया है आपको, ये लाइन जो है सो आपको दे दिया गया है। आपको बस ये दिखाने कि अल्टरनेट एंगल यदि मिल जाएगा हमें, इसमें है कि पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे आपको अल्टरनेट एंगल आपको दिखाने हैं, तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल यदि बराबर है आपस में, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। बस आपको ये दिमाग में सेट रखने हैं कि आपको अल्टरनेट एंगल प्रूव करने कि अल्टरनेट एंगल जो है सो बराबर है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए आप कि यहाँ पे सेंटर कोई ना कोई होगा, ये ओ मान लो। तो यहाँ से ओ से ए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ टेंजेंट जा रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का। इसी प्रकार यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ पे 90 डिग्री का, और यहाँ पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इस प्रकार आप इसे एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 2 मान लो, इसे एंगल 3 मान लो, इसे एंगल 4 मान लो। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एंगल 1, ये जो एंगल है एंगल 1 बराबर कितना डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री है। एंगल 1 90 डिग्री होगा। एंगल 2 कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल 3 कितना है, 90 डिग्री। और एंगल 4 कितना होगा, ये 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है वो टेंजेंट पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो आप कि यहाँ पे जो है सो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ रेडियस बी 90 डिग्री। तो इस हिसाब से ये हम सबसे पहले प्रूफ कर दिए कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको अल्टरनेट एंगल करने हैं, तो अल्टरनेट एंगल में देख लो आप कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा, यानी क्योंकि एंगल 1 बराबर कितना होगा, एंगल 4 के। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। ये क्यों होगा, क्योंकि ये जो है सो आपको क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और ये यहाँ भी आप यही लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आप लिख दो लास्ट में। हमें तो पता था, यहाँ पे हम पहले भी बताए थे कि पैरेलल है तो ये इंटीरियर है, यदि ये इंटीरियर है तो पैरेलल है। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल are equal line PQ and RS
RS देन PQ यानी RS पैरेलल हो जाएगा किसका, PQ का। ये प्रूव्ड हो गया, यानी RS पैरेलल PQ। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें ये दिखाने थे कि किसी भी हालत में जो है सो ये यदि अल्टरनेट एंगल हमें प्रूव हो जाएगा तो अपने आप अल्टरनेट एंगल तभी हो सकता है जब ये पैरेलल होगा। तो सबसे पहले तो 90 डिग्री हमें प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कभी भी रेडियस से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बनता है 90 डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते हो OAR बराबर 90 डिग्री, OAS 90 डिग्री, OBP 90 डिग्री, OBQ 9। लेकिन ये लिखना हमें टफ लगता है, इसलिए मैं नंबर लिख देता हूँ। आपको भी नंबर लिखने से सुविधा ही होगा, आप इस हिसाब से बना सकते हो। अल्टरनेट एंगल बस प्रूव कर देना, उसके हिसाब से जो है सो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।